नमस्कार दोस्तों। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 8 शुक्रवार के दिन 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। और जैसा कि कल का मैच देखा हमने, कल सबने सोचा होगा सनराइजर हैदराबाद में खेल रही है तो जीतेगी। ऐसा नहीं है। क्या होता है ना कि किसी भी खिलाड़ी के खेलने का और परफॉर्मेंस करने का तरीका होता है। हमने जो पिछला वीडियो डाला था उसमें देखा भी था कि एक टीम का पैटर्न बनता है। और मैंने 6-7 टीम बनाई थी, उसमें से ये 2 टीम ऐसी थी जिसमें मैंने अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को नहीं लिया था। और वो टीम ग्रैंडलिंग में करीबन 2000 के आसपास की रैंक लगी है उसकी। तो हम जैसा बताते हैं लगभग वो सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि पैटर्न कैसा बनेगा, क्या होगा, किस तरह से चलेगा। और बड़े-बड़े नामों के पीछे हमको नहीं भागना है, हमको देखना है कि किस तरीके से विकेट खेलता है, उस मैच में उस दिन कौन-सा खिलाड़ी परफ़ॉर्म कर पाएगा। क्या हुआ है कि सभी ने लगभग मैंने जो सारी टीमें देखी सब एसआरएच के सारे बड़े नामों के पीछे भागे और लगभग उन्होंने सभी फेल हुए और एक भी ऐसा प्लेयर वहाँ से नहीं निकल पाया जो कप्तान बने। मैंने शार्दुल ठाकुर का बोला था कि शार्दुल ठाकुर हमारे लिए ट्रम्प होगा, अच्छा विकेट लेगा, और शार्दुल ठाकुर ने अच्छे विकेट भी लिए। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि किस तरह का बॉलर चलेगा, क्या होगा। हम नामों के साथ खेलेंगे तो शायद हमेशा रिस्क और नुकसान करते रहेंगे। चलिए आइए देखते हैं। आज हम देखेंगे कौन से प्लेयरों की संभावना है कि कौन चलेंगे और कौन फेल हो सकते हैं, उन पे बात करेंगे। और जो देखेंगे कि ग्राउंड का पैटर्न क्या बोलता है, अभी तक कौन चला है, किस तरह चलता है। तो आप ये सब देखते रहिए। मैं तुक्के नहीं दूंगा कि भाई आज ये कप्तान बनेगा, परसों ये कप्तान बनेगा, ये कोई भी नहीं फिक्स कर सकता। हमें पहले 11 में से कम 10 डीटी प्लेयर चुनने हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमारी टीम में कम से कम 9 से 11 के बीच में, मतलब 9-10 डीटी बने। और फिर उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन हमारा सही रहा तो हम लगभग हमारी रैंक लगेगी। इन तुक्के वाले चैनलों से सावधान रहें जो ये बताते हैं कि आज ये कप्तान बना लो, उसको कप्तान बना लो। एक प्रेडिक्शन होता है कि ये चल सकता है, बाकी ये तुक्के हैं। पर हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह का प्लेयर, किस नंबर का प्लेयर, किसके आसपास का प्लेयर ग्राउंड पे परफॉर्म करता है, उसके हिसाब से हम कप्तान सीवीसी चेक करें। थोड़ा सा उसके पीछे लॉजिक भी समझे कि ये क्यों बनेगा। चलिए आइए बात करते हैं आगे। हम देख लेते हैं पॉसिबल 11 और पिच रिपोर्ट। एम ए चिदम्बरम का जो पिच है वो चपाक विल फेवर द स्पिनर्स। हमेशा थोड़ा सा स्लो रहा है, कम पेस वाला रहा है और लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पर। बॉलिंग फर्स्ट जो है अच्छी चॉइस होगी और 175 रन के ऊपर जो है अच्छा टोटल होगा यहाँ पर। तो हम लेकिन इसका रिकॉर्ड देखते हैं कि यहाँ विकेट किस तरह के बॉलरों को मिल रहा है, तो उससे हमें पिच का इसका ही अंदाजा हो पाएगा। तो पहले पॉसिबल 11 देखते हैं कि पॉसिबल 11 क्या है। पॉसिबल 11 देख लेते हैं। आरसीबी की तरफ से फिल शॉट विराट कोहली, देवदत्त पल्लिकल की रिप्लेसमेंट में सुयश शर्मा आएंगे, रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, रसिक सलाम। ये रसिक सलाम की जगह शायद भुवनेश्वर कुमार को अगर प्रेफरेंस दिया जाए तो शायद एक ये चेंजेस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये हो सकता है। यश दयाल, जॉस हेजलवुड, रचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी की जगह सब्स्टिट्यूट में आएंगे खलील, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, दीपक हुडा, सैम करन, रविंद्र जडेजा, एम एस धोनी, रवि अश्विन, नूर अहमद और नाथन एलिस। ये दोनों की प्लेइंग 11 है। आइए अब हम बात करते हैं पावर प्ले में कौन बॉलिंग करेगा, डेथ ओवर में कौन बॉलिंग करेगा, उसको देखते हैं और उसके बाद फिर हम प्लेयर्स के रिकॉर्ड देखेंगे और फिर ग्राउंड का टोटल समझेंगे कि ग्राउंड पे किस तरह का बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड का टोटल हो रहा है। ठीक है। डेथ ओवर्स की बात कर लें तो आरसीबी की ओर से पावर प्ले में हेजलवुड, रसिक सलाम और कुणाल पांड्या, ये 1 से 6 ओवर के बीच में बॉलिंग कर रहे हैं। और डेथ ओवर में आरसीबी की तरफ से जॉस हेजलवुड, यश दयाल और कुणाल पांड्या। देखिए यश दयाल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि डेथ ओवर में यश दयाल को विकेट मिलते हैं, तो थोड़ा सा यश दयाल पे हमको नज़र भी रखनी पड़ेगी। वहीं बात कर लें चेन्नई सुपर किंग की, तो चेन्नई सुपर किंग की ओर से खलील, सैम करन, नाथन एलिस और अश्विन, ये 6 ओवर में चारों बॉलर का इस्तेमाल ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे हैं। और वहीं डेथ ओवर की बात कर लें तो नाथन एलिस, नूर और खलील, ये तीनों मिलकर डेथ ओवर कर रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्लेयर का रिकॉर्ड्स क्या है और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कौन सा प्लेयर आज परफॉर्म कर सकता है और कौन सा फेल हो सकता है। फिर हम वो
इनिंग का स्टेट भी देखेंगे कि किस इनिंग में किस तरह के प्लेयर चल रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन भी सेट करेंगे। ओके, आरसीबी के प्लेयर की बात कर लें तो विराट कोहली की बात करते हैं। सबसे पहले विराट कोहली अभी पिछली इनिंग में 59 रन बना के आ रहे हैं, और हम चेन्नई के खिलाफ का रिकॉर्ड देख लें तो 47, 21, 6 और 1 और 30, 32 इनिंग में 1000 रन है, 30 के आसपास का एवरेज है। तो विराट कोहली सीएसके के खिलाफ हमारे लिए टॉप पिक हो सकते हैं, और विकेट अगर स्लो खेलेगा तो मेरे को उम्मीद है, निश्चित ही, कि विराट कोहली थोड़ा संभल के खेलेंगे और हो सकता है अच्छा रन स्कोर करें। तो हमारे लिए विराट कोहली भी एक अच्छा पिक होंगे, और विराट कोहली की फ्लॉप होने की संभावना कुछ कम है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कल का मैच उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। वहीं फिल साल्ट की बात कर लें, फिल साल्ट पिछले मैच में 58 रन बना कर आ रहे हैं। लास्ट 5 इनिंग में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, और इस वेन्यू पे 2 इनिंग में 17 रन बनाए हैं मात्र, और सीएसके के खिलाफ फ्लॉप रहे। तो ये मेरे हिसाब से ये हमारे लिए एक किसी ना किसी टीम में हम इनको रखेंगे सोलो, और ये हमारे लिए ट्रम्प हो सकते हैं उस टीम में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अभी से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि कई बार से क्या होता है, लगातार जो फ्लॉप हो रहा है प्लेयर, और अच्छा प्लेयर है, बड़ा नाम है, तो हो सकता है एक बड़ी इनिंग उसके नाम पे लिखी हो उस ग्राउंड पे। तो ये फिल साल्ट हमारे लिए वही काम कर सकते हैं। जसप्रीत पल्लिकल की बात कर लें, पल्लिकल 10 रन बनाए थे पिछले मैच में। इस वेन्यू पे 4 इनिंग में 87 रन बनाए हैं। सीएसके के खिलाफ 13, 27, 38, 3 और 70, 5वीं इनिंग में एक वो है। तो मेरे हिसाब से देवदत्त पल्लिकल भी एक हमारे लिए टॉप पिक होंगे। ये भी एक अच्छा, क्योंकि 5 में से एक इनिंग जो है बहुत अच्छी खेली है, तो 4 फेल है। तो मैं जो मानता हूँ कि हर चौथे या 5वीं इनिंग के बाद एक प्लेयर का एक अच्छा परफॉर्मेंस आता है, तो हो सकता है देवदत्त पल्लिकल का आज वो दिन हो। आगे बात करते हैं। आगे चौथे नंबर पे रजत पाटीदार टीम की कप्तानी कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, पर इस वेन्यू पे उनका रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है, 3 इनिंग में 9 रन है। तो थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। सीएसके के खिलाफ 41, 0 और 21, तो सीएसके के खिलाफ तो रन बना रहे हैं, एक मैच में 0 के अलावा बाकी 20 और 41 बनाए हैं। तो इनको देखेंगे हम, ये हमारे ग्राउंड के सेटअप में किस तरह से फिट होते हैं। उसके बाद जितेश शर्मा की बात कर लेते हैं। जितेश शर्मा अच्छी बल्लेबाजी करी थी इन्होंने पिछले आईपीएल सीजन में, अच्छा स्कोर करते हैं, मैच फिनिश करते हैं, पर सीएसके के खिलाफ कोई अच्छा खास रिकॉर्ड नहीं है। 3 इनिंग में 47 रन बनाए हैं, 0, 21 और 26। तो इस वेन्यू पे एक इनिंग में 21 रन बनाए हैं। देखने वाली बात होगी आज कैसा परफॉर्म करते हैं। लियाम लिविंगस्टन, बड़ा नाम, इस वेन्यू पे एक इनिंग में 40 रन बनाए हैं, 5 इनिंग सीएसके के खिलाफ 40, 19, 60 और 2 विकेट। तो सीएसके के खिलाफ खेलना पसंद है, मेरे लिए ये फिक्स प्लेयर होंगे आज टीम में, क्योंकि मुझे लगता है जिनकी लेग स्पिन भी टीम इस्तेमाल करेगी, तो हो सकता है एक आध विकेट भी मिले और कुछ रन भी स्कोर करे। तो हमारे लिए लियाम लिविंगस्टन भी आज प्लेयर टू वॉच आउट रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं 7वें नंबर पे टिम डेविड आ रहे हैं। बहुत अच्छे फॉर्म में आ गए हैं। पिछले कुछ सीजन तो इनके इतने खास नहीं रहे, पर अभी जो बिग बैश खेल के आ रहे हैं और अदर जो लीग्स खेली हैं उसमें अच्छे फॉर्म में रहे हैं। तो अगर चेजिंग की बात आती है तो टिम डेविड को मैं जरूर प्रेफरेंस दूंगा अपनी टीम में। पर सीएसके के खिलाफ 5 इनिंग में 63 रन है, अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। लास्ट 5 इनिंग में 13, 2, 31, 16, एक इनिंग 31 की छोड़ दी जाए, उसके अलावा कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, एक चीज देखिए, इन तरह के प्लेयरों को इसलिए भी टीम में लेना जरूरी हो गया है। कल हमने देखा अब्दुल समद आखिरी में आए, उन्होंने मैच फिनिश करा और वो ड्रीम टीम में आ गए। तो क्या हुआ, उन्होंने मैच फिनिश करा, 20, 22, 25 रन बनाए, 30 रन बनाए, पर बहुत फास्ट बनाए। तो शायद उनके कल डीटी पॉइंट कुछ 63-64 के आसपास थे, तो वो डीटी बने हैं। इसलिए इस तरह के प्लेयर भी सेकंड इनिंग में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैच फिनिश करने की बात आती है तो फिर लियाम लिविंगस्टन, टिम डेविड, 2 ऐसे प्लेयर रहेंगे जिनको हमें नज़र रखनी पड़ेगी और जिनको हम टीम में रखेंगे, जिनमें से इनको रोटेट करके एक साथ तो नहीं रखना है, पर चेजिंग में ये इस तरह के प्लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये बहुत कुछ करने के लिए पॉइंट बिगाड़ देते हैं, ये पूरी टीम बिगाड़ते हैं इस तरह के प्लेयर, तो इनको हम नज़र रखेंगे। बात कर लें कुणाल पांड्या की, पिछले मैच में 3 विकेट लिए हैं, 18, 11, 12, 1। सीएसके में काफ़ी लेफ्ट हैंडर हैं, तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा-सा इनको देखना पड़ेगा हमें कि इनको टीम में लेना है कि नहीं ना। और सीएसके के खिलाफ मात्र एक ही मैच है जहाँ इन्होंने 2 विकेट लिया, बाकी ये पूरे लास्ट 5 मैच में विकेट लेस रहे हैं। तो मेरे लिए ये रहेगा कि बहुत सारे लोग कुणाल पांड्या को पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर लेकर चलेंगे, पर हम इनको थोड़ा-सा देखेंगे, ये हमारी टीम में बनते हैं नहीं बनते। भुवनेश्वर कुमार में लिख रहा हूँ आज रसिक सलामदर की जगह। भुवनेश्वर कुमार का भी रिकॉर्ड है, लास्ट 5 इनिंग में 1, 1, 0, 0, 1 विकेट लिए हैं,
और सीएसके के खिलाफ 20 इनिंग में 13 विकेट लिए हैं। तो सीएसके के खिलाफ कोई खास रिकॉर्ड तो नहीं है, पर फिर भी जिस तरह के बॉलर हैं, हो सकता है रसिक सलाम की जगह इन्हें आज मौका मिल जाए। तो देखते हैं। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं प्लेयर जॉस हेजलवुड की बात कर लेते हैं। जॉस हेजलवुड बहुत अच्छे बॉलर हैं और लगातार विकेट लेकर आ रहे हैं। 2 इनिंग में 2 विकेट हैं। मेरे लिए एज ए बॉलर जॉश हेजलवुड रहेंगे टीम में मेरी, और इन्हें मैं लूँगा। सुयश शर्मा, मुझे नहीं लगता मैं सुयश शर्मा को ड्रॉप करके चलूँगा इस मैच में। मैं उनकी जगह अगर प्रेफ़रेंस की बात आएगी तो मैं लिविंगस्टन को प्रेफ़रेंस दूँगा। सुयश शर्मा मुझे इतना क्वालिटी बॉलर लगते नहीं है, तो हम थोड़ा-सा देखेंगे। एक आध टीम में हम लियाम लिविंगस्टन के साथ रोटेट करेंगे। यश दयाल डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। इस वेन्यू पे 1 विकेट और 0 विकेट मिला है। 2 इनिंग में 1 ही विकेट मिला है। थोड़ा-सा हम देखेंगे, पर डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेट भी ले जाते हैं। ये शार्दुल ठाकुर टाइप में बॉलर हो सकते हैं आज हमारे लिए। चलिए, ये आरसीबी के प्लेयर की बात हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं सीएसके के प्लेयर्स की। ये सीएसके के प्लेयर किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं। सीएसके की तरफ से बात कर लेते हैं रचिन रविंद्र टॉप फॉर्म में खेल रहे हैं। 65, 37, 105, 6, 112। तो 5 इनिंग में बहुत ही जोरदार प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं लास्ट, और मैं आज इन्हें अपनी टीम में नहीं लूँगा। ट्रम्प प्लेयर के रूप में इस्तेमाल करूँगा रोटेशन में, क्योंकि इन्हें फिक्स करके नहीं चलूँगा आज मैं। मेरा मन बोल रहा है आज ये फ्लॉप रहेंगे, और आरसीबी के खिलाफ अच्छा एवरेज है 61, 37। तो मैं इनको ड्रॉप करके चलूँगा आज। कई टीमों में ड्रॉप रहेंगे ये। वहीं बात कर लें राहुल त्रिपाठी की, तो राहुल त्रिपाठी पिछले मैच में 2 रन बनाए थे, और इस वेन्यू पे 6 इनिंग में 191 रन बना चुके हैं। आरसीबी के अगेंस्ट 15, 58, 7, 6, 25। तो आज मैं राहुल त्रिपाठी को लेके चलेंगे हम लोग। राहुल त्रिपाठी को रखेंगे टीम में। काफ़ी कम लोग लेंगे इन्हें, तो थोड़ा-सा ये हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर का काम कर सकते हैं बैटिंग में फर्स्ट में, और बैटिंग सेकंड में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इनके हम रोटेट करके चलेंगे इनको। इनको लेना है हमें। ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर लें, पिछले मैच में अच्छा रन बना के आ रहे हैं 53, और आरसीबी के अगेंस्ट 0, 15, 3, 28, 17। अब देखिए ऋतुराज गायकवाड़ का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो ये काफ़ी टाइम से फेल हो रहे हैं आरसीबी के खिलाफ। तो हम इन्हें कई टीमों में ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि ये भी टॉप पिक होंगे। बहुत सारे लोग 90% के आसपास इनको लेंगे, और जो इनका आरसीबी के खिलाफ रिकॉर्ड कह रहा है वो काफ़ी ख़राब है। तो अब हम हमारा जो बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड का डेटा एनालिसिस हम करेंगे। अगर ये फिट बैठते हैं तो टीम में लेंगे, अदरवाइज हम इन्हें ड्रॉप करके चलेंगे। और अगर 90% लोग इनको लेते हैं और हम ड्रॉप करते हैं और ये फेल होते हैं, तो हमारी टीम ऑटोमेटिकली अच्छे रैंक्स पे आ जाएगी, क्योंकि कोई खास रिकॉर्ड दिख नहीं रहा है मुझे इनका आरसीबी के खिलाफ। तो देखते हैं आगे। दीपक हुडा की बात कर लेते हैं। दीपक हुडा 6 इनिंग में 65 रन, 1 विकेट, 12 इनिंग में 113 रन। आरसीबी के खिलाफ मात्र 1 इनिंग अच्छी खेली है। देखेंगे रोटेशन में कहीं लगते होंगे तो रखेंगे। शिवम दुबे 5 इनिंग में 234 रन। इन्हें आरसीबी पसंद है, मैं इन्हें फिक्स करके चलूंगा आरसीबी के खिलाफ। काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इनका आरसीबी के खिलाफ। एक मैच को छोड़ दिया जाए तो बाकी चारों मैच में रन बनाए हैं। मेरे लिए ये फिक्स प्लेयर होंगे आज। कुछ फिक्स प्लेयर हम लोगों को पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि 4-5 हमारे जो फिक्स प्लेयर हैं वो फिक्स रहेंगे। उसके बाद हम प्लेयरों को रोटेट करेंगे तो अच्छी टीम बन जाती है। सेम करन का रिकॉर्ड है 7 इनिंग में 56 रन, 7 विकेट। तो एज ए बॉलर आप इनको लेना चाहें तो टीम में रख सकते हैं। एज ए बैट्समैन कोई अच्छा रिकॉर्ड है नहीं इनका इस टीम के खिलाफ, तो ये भी हम देखेंगे किस तरह परफॉर्म करते हैं, और देखेंगे ये हमारी टीम में इनकी जगह बन रही है नहीं बन रही। अगली बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी के खास अस्त्र। इनके ऊपर हमेशा भरोसा करते हैं, किसी भी कंडीशन हो इनको बॉल पूरे 4 ओवर का कोटा मिलता है। तो ये भी हमारे लिए प्लेयर टू वॉच आउट होंगे। 29 इनिंग में 26 विकेट लिए हैं और 359 रन बनाए। तो बैटिंग अगर सेकंड आती है सीएसके की, तो हमारे लिए ये उपयोगी हो सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में एक आध विकेट ले लें और सेकंड इनिंग में कुछ रन कर जाएं। तो हम देखेंगे कि ये फिक्स होते हैं कि नहीं होते हमारे लिए। महेंद्र सिंह धोनी को ड्रॉप करके चलिए, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है इनको लेने की। बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, और जब तक ये बैटिंग करने आए शायद तब तक मैच फिनिश हो जाए, इसलिए जितेश शर्मा को लेके चलेंगे हम वहाँ से। रविचंद्रन अश्विन 1 विकेट, 22 रन, 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट। लास्ट 5 इनिंग में अच्छे विकेट लेके जा रहे हैं।
आरसीबी के खिलाफ 2 विकेट, 2 मैचों में विकेट लेस और यहाँ 1 विकेट। तो थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। 1 विकेट का खिलाड़ी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो 1 विकेट कंटिन्यू ले रहे हैं, क्योंकि मैंने जो देख रहा हूँ अभी नए पॉइंट सिस्टम में बॉलर कम से कम 2 विकेट तो लेना चाहिए अगर ड्रीम टीम में आना है तो। नूर अहमद की बात कर लें, नूर अहमद 4 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 मैचों में 0-0 है, उसके बाद अच्छे दोनों मैचों में विकेट लिए हैं। आरसीबी के खिलाफ रिकॉर्ड है 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। तो इस बार 0 हो सकता है या वापस 2 हो सकता है। तो थोड़ा-सा देखते हुए चलेंगे। काफ़ी लोग इनके पीछे भागेंगे पिछले मैच की परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो हम इनको देखेंगे कि ये हमारे लिए उपयोगी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से क्या होता है ना, एक मैच में परफॉर्मेंस करने के बाद लोग खिलाड़ी के पीछे लग जाते हैं कि नहीं नहीं यही चलेगा यही चलेगा। तो थोड़ा सा एक होता है कि हर खिलाड़ी परफॉर्मेंस डेली नहीं कर सकता, रोज नहीं कर सकता, हर मैच में नहीं कर सकता। हमें वैसे प्लेयर चुनना पड़ेंगे जो 4 में से 3 मैच में चलते हैं, और या फिर वैसे प्लेयरों को भी देखना पड़ेगा जो 5 में से 1 ही मैच में चलते हैं। तो कुछ मैच खिलाड़ियों को क्या होता है 5 में से 1 मैच में चलते हैं और वो 1 मैच के चक्कर में हम लोग उनको हर मैच में खिलाते हैं। तो ये चीज़ को भी थोड़ा-सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन-सा खिलाड़ी चल रहा है, कौन-सा खिलाड़ी कंसिस्टेंट है और कौन-सा खिलाड़ी कभी-कभी विकेट लेता है। ये देखिए खलील अहमद, टॉप पिक होना चाहिए। 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट। 4 इनिंग में 7 विकेट है और 2 और 3 विकेट लेके गए हैं आरसीबी के खिलाफ। मेरे लिए ये फिक्स प्लेयर होंगे और वैसे भी लेफ्ट आर्मर बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, तो हम इनको लेके चलेंगे। ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड्स हो गया है और मैंने आपको कुछ फिक्स प्लेयर भी बताए हैं इसमें और कुछ रोटेशन वाले भी बताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग की कि एम एच चिदम्बरम पे फर्स्ट इनिंग में किस तरह का स्कोर बनता है और सेकंड इनिंग में किस तरह का स्कोर बनता है। एम एच चिदम्बरम चपाक चेन्नई स्टेडियम में बैटिंग फर्स्ट, जो एक मैच हुआ है, हम देखिए सब रिसेंट डेटा है, आप बिल्कुल चेक करके रखिए। ये पहला मैच जो अभी का हुआ है MICS के, फिर इंग्लैंड इंडिया के बीच में एक मैच हुआ है और ये फिर 2024 के आंकड़े हैं। तो अभी रिसेंट की अगर हम 2 मैचों की बात करें तो दोनों ओपनर पहली इनिंग के यहाँ पर फ्लॉप रहे हैं। ठीक है, देखने वाली बात है। तीसरे नंबर का खिलाड़ी भी फ्लॉप रहा है। ठीक, ये 3 फ्लॉप। यहाँ तीसरे नंबर के प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है। ये चौथा नंबर का प्लेयर ने यहाँ अच्छा परफॉर्म किया पर यहाँ नहीं किया है। यहाँ चौथा पांचवा फेल, यहाँ चौथा और पांचवा अच्छे दोनों ने बनाए। छठे नंबर ने अच्छा परफॉर्म किया है, यहाँ छठे नंबर ने फ्लॉप किया है। फिर यहाँ एक 9वें नंबर के बल्लेबाज ने आके रन बनाए हैं। तो ये देखने वाली बात, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि क्या होता है ना, एक जैसा पैटर्न नहीं चलता है, थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस तरह से काम कर रहा है। तो अब हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर प्लेयर, हम प्लेयर ऐसे निकालेंगे। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको। क्या करेंगे हम, देखो पहले तो देखते हैं फ्लॉप ओपनर 1 2 3 4 5 6। देखो ये यहाँ पर दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए और यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए। तो अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 2 कॉम्बिनेशन, हाँ 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। देखिए एक में क्या करेंगे, हम दोनों ओपनर को लेके चलेंगे। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया जिसमें हम दोनों ओपनर को लेके चलेंगे। ठीक है, एक में हम क्या करेंगे, दोनों ओपनर को फ्लॉप करके चलेंगे। ठीक, और एक कंडीशन हमारी ये कह रही कि एक ओपनर तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। तो मैंने आपको बोला जब हम सिंगल ओपनर की बात करेंगे तो हम राहुल त्रिपाठी को सिंगल ओपनर में लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना रचिन रवीन जो है अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, पर कंसिस्टेंसी बहुत टाइम से खेल रहे हैं, एक जैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है ये मैच उनका फेलियर हो। तो सिंगल प्लेयर में ये 108 98 62 हो सकता है राहुल त्रिपाठी ट्रम्प हो जाए, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक टीम में दोनों ओपनर लेंगे, एक में दोनों को ड्रॉप कर देंगे और एक टीम में रचिन रवीन को ले लेंगे और एक टीम में राहुल त्रिपाठी को ले लेंगे। तो ये हम 4 टीम बनाएंगे। ठीक है, ये 4 टीम का हमारा फिक्स फॉर्मेट हो गया। अब हमको जो संभावना ज्यादा दिख रही है वो संभावना ये ज्यादा दिख रही है कि रिसेंट में
दोनों ओपनर फेल रहे हैं। तो अगर हम देखें कि ग्राउंड की हिस्ट्री और रिकॉर्ड देख के कि भाई ऐसा हो सकता है मैक्सिमम टाइम, तो हम मैक्सिमम टीम ऐसी बनाएंगे ज़्यादा जिसमें हम दोनों ओपनर को फ्लॉप मान के चलेंगे। ठीक है, अब जब हम दोनों ओपनर को फ्लॉप मान रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, 3 नंबर का प्लेयर एक बार और 2 बार अच्छा चला है। ठीक, तो हम दोनों ओपनर को फ्लॉप माना तो हमने पहले क्या लिया, 3 नंबर का प्लेयर ले लिया। फिर 4 नंबर का प्लेयर एक बार और 2 बार अच्छा खेला है तो हम 4 नंबर को भी ले लेंगे। 5 नंबर का प्लेयर एक बार और 2 बार अच्छा खेला है तो हम 5 नंबर का प्लेयर भी ले लेंगे और बाकी हम सारे प्लेयर ड्रॉप कर देंगे। ठीक, ये एक कॉम्बिनेशन हमारा जब बन रहा है जब हम दोनों ओपनर को फेल चल के चल रहे हैं। तो 3 नंबर मतलब ऋतुराज गायकवाड़ को ले रहे हैं हम, शिवम दुबे को ले रहे हैं हम, दीपक हुड्डा को ले रहे हैं। ठीक, और यहाँ बात करें तो हम पडिक्कल, रजत पाटीदार और लिविंगस्टन को ले रहे हैं। ये 3 हो गए। ठीक, एक हमारा पहला कॉम्बिनेशन तो ये बन गया। अब मैं दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ। अभी तक मैं आपको इस तरह की टीम बना के नहीं दे रहा था, मैं वो भी बना के दे रहा हूँ क्योंकि कल मैंने 8 टीम बनाई थी जिसमें से मेरी 3-4 टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम मान रहे हैं कि हमारा जो है टॉप 3 फेल हो रहा है। ये देखिए, ये टॉप 3 फेल हो रहा है। ठीक, एक टीम हम टॉप 3 में बनाएंगे। तो हमने क्या करा, हमने 4 नंबर को ले लिया, 5 नंबर को ले लिया और इन 3 में से हमने एक और ले लिया कोई भी। ठीक, ये हमारा एक कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब शिवम दुबे, दीपक हुडा और सेम करन, रविंद्र जडेजा और धोनी में से हमने एक को लिया। सेम यही बात करेंगे तो हमने रजत पाटीदार, लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, टीम डेविड और कुणाल पांड्या में से हम एक को ले लेंगे। ठीक, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया हमारा। अब हम बात कर लेते हैं जहां हमारे दोनों ओपनर काम कर रहे हैं। एक ये वाला सिस्टम है, दोनों ओपनर काम कर रहे हैं। एक ये वाला सिस्टम है जहां दोनों ओपनर काम कर रहे हैं। भाई ये 2 जगह, अब देखो ये दोनों ओपनर जहां काम कर रहे हैं वहां तीसरे नंबर का प्लेयर हमेशा फेल रहता है। जब भी दोनों ओपनर अच्छा रन बनाते हैं तीसरे नंबर का प्लेयर फेल होता है। तो अब हम जहां दोनों ओपनर को लेके चल रहे हैं, अगर हम दोनों ओपनर को ले रहे हैं तो तीसरे नंबर को नहीं लेंगे। ठीक है, वहां हम चौथे नंबर को फिक्स करके चलेंगे। तो ये 3 बल्लेबाज हैं। अच्छा, ठीक है, ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए। अब एक और चीज हम और देख लेते हैं कि देखो 1, 2 और 3 बैट्समैन की बात करें तो 3 बैट्समैन ही आ रहे हैं डी टीम में। 1, 2 और 3। 1 और यहाँ तो 2 ही हुए। 1, 2, 3। 1, 2 और 3। यहाँ 2 और यहाँ एक 3। यहाँ ये 3, यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ 2 और एक 3। समझ में आया? बैटिंग फर्स्ट से 3 बैट्समैन ही लेके चलना है हमको। वो 8वें नंबर पे भी हो सकता है बैट्समैन हमारा कहीं भी जाए, पर हम 3 बैट्समैन मान के चल रहे हैं जो परफॉर्म करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब हमने क्या संभावना देख ली, जब हम दोनों ओपनर को साथ में लेके चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, तीसरे नंबर का हमारा प्लेयर फ्लॉप हो रहा है और चौथे नंबर को हम फिक्स कर देंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, दोनों ओपनर लेंगे और तीसरे चौथे में से हम एक ले लेंगे। तो ये 2 और एक 3 का हमारे 2 कॉम्बिनेशन हो गए। अब हमको एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है जिसमें हम दोनों ओपनर में से एक ओपनर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो संभावना है, ये दोनों ओपनर में से एक ओपनर, ये दोनों ओपनर में से एक ओपनर, और कहां बन रही है, ये दोनों ओपनर में से एक ओपनर। तो इसमें 3 नंबर का एक बार यस, 2 बार यस, एक बार फ्लॉप। तो हम क्या करेंगे, 1 और 3 ले लेंगे। फिर हम देख रहे हैं 5वें नंबर का प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ चौथे का अच्छा कर रहा है, यहाँ 5वें का अच्छा कर रहा है, यहाँ भी 5वें का अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओपनर में से एक ओपनर, फिर तीसरे नंबर का और फिर 5वें नंबर का।
ठीक, ये ले लिया। अब हम फिर एक कॉम्बिनेशन ये बनाएंगे कि दोनों ओपनर में से एक ओपनर, तीसरे नंबर का ओपनर और तीसरे नंबर का प्लेयर है चौथे नंबर का, तो 1-3-4 का ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन पेपर पे भी ट्राई करके रखिएगा, देखिएगा, और पूरी टीम पेपर पे एक बार बना करिए और फिर उसको मोबाइल में बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बन रही है। तो ये 3-4 प्रोबेबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। और एक रिकॉर्ड और देख लो आप नीचे, मैंने ये भी लेके आता हूँ कि 155 पे 9, 165 पे 9, 113 पे 10, 175 पे 9, 141 पे 5, 162 पे 7, 212 पे 3, 210 पे 4 और 206 पे 6। तीन ही मैच ऐसे हैं जहाँ 200 बने हैं, और वो भी पिछले साल। बहुत ही पिछले साल तो बहुत ही खतरनाक बैटिंग हो रही थी। तो दिमाग में चयन करके चलिए, अगर हम 5 या 6 टीम बनाते हैं तो हमारी 4 टीमें इस पैटर्न पे होंगी और 2 टीमें इस पैटर्न पे होंगी कि फर्स्ट इनिंग में 200 भी बन सकते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में 200 बनेंगे तो हम क्या करेंगे, टॉप 4 में से टॉप 3 बल्लेबाज ले लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, वही 2 में से 1 लेना है और बाकी के 3 में से 1 लेना है। सॉरी, भेड़ चाल नहीं चलना है कि सभी लोग बड़े खिलाड़ियों को लेंगे तो हम भी वैसे लेंगे। हमें ये पैटर्न देखना है, हमने ये पैटर्न लगभग देख लिया है। इस हिसाब से हम फर्स्ट इनिंग में जाएंगे। अब हम सेकंड इनिंग की बात करते हैं, सेकंड इनिंग में किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा। तो सेकंड इनिंग का रिकॉर्ड भी आ गया हमारे साथ। सेकंड इनिंग का रिकॉर्ड अब हमारे सामने है। सेकंड इनिंग की लाइनअप समझते हैं किस तरह का पैटर्न बनता है। देखिए, मैं गोला करता हूँ जो चले हैं और बाकी क्रॉस करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, एक ओपनर जो है लगभग हर जगह फेल रहा है। और अब देखो, ऑलमोस्ट क्या देख रहे हैं हम, एक ओपनर, यहाँ दोनों ओपनर फेल, यहाँ एक ओपनर, यहाँ एक ओपनर, यहाँ दोनों ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर, यहाँ दोनों फ्लॉप रहे, यहाँ भी दोनों फ्लॉप रहे, यहाँ एक रन है। तो अगर देखे जाए तो 9 मैचों में 1, 2, 3, 4 मैच ऐसे रहे जहाँ एक ही ओपनर चला है। ठीक, 2, 1 और एक 2, 2 मैच ऐसे रहे हैं जहाँ दोनों ओपनर फेल हो गए। तो और एक मैच ऐसा, 1-2 मैच ऐसे रहे जहाँ दोनों ने रन बनाए। तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर और 3 नंबर, बस दोनों ओपनर में से एक और 3 नंबर का ओपनर, 3 नंबर का प्लेयर हम फिक्स करके चलेंगे। बाकी नीचे से हम एक ऑलराउंडर ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक वो हो रहा है यहाँ पर, अब बिल्कुल साफ दिख रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं कि 3 नंबर का प्लेयर कंसिस्टेंसी में रन बना रहा है। यहाँ पर मात्र 2 इनिंग ऐसी है जहां वो फ्लॉप रहा है। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि बैटिंग सेकंड में हमारा जो तीसरे नंबर का प्लेयर होगा वो फिक्स होगा। यहाँ से पल्लीकर है, तो पल्लीकर और रजत पाटीदार में से मैं, आप इनको थोड़ा सा रोटेट करके रखना, क्योंकि पल्लीकर पे मेरे को भरोसा कम है। तो रजत पाटीदार आप तीसरे नंबर पे रजत पाटीदार ऐसा मान के इसको फिक्स करके चलना। तो ये जो है इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज है। और यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ पे मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा परफॉर्म करेंगे, या जो भी है। तो हम देख रहे हैं क्या, 3 नंबर का प्लेयर सिर्फ 2 इनिंग में फेल हुआ है, बाकी हर जगह 3 नंबर का प्लेयर ने रन बनाया है। तो सेकंड इनिंग में 3 नंबर का प्लेयर हमारे लिए फिक्स रहेगा। तो क्या क्या पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न तो ये बन रहा है कि हम दोनों में से एक लें और 3 नंबर को फिक्स करके चलें। ठीक, एक टीम ये भी हो सकती है कि हम इन दोनों को ले लें और 3 नंबर का ले लें, तो तीनों फिक्स हो जाएंगे। जैसे ये वाला पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ये दो दो चीज नोटिस करना है, ज्यादा पैटर्न बन नहीं रहे सेकंड इनिंग में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नंबर वाइज। ओपनर में हमने देख लिया, एक ओपनर चल रहा है, 3 नंबर का फिक्स है। 4 नंबर का प्लेयर 4 इनिंग में लगातार फ्लॉप है, चौथे नंबर का प्लेयर रन ही नहीं बना पा रहा।
और यहाँ भी 2 इनिंग ऐसी है जहाँ उन्होंने अच्छे रन बनाए हैं और बाकी जगह फिर फ्लॉप रहा है। तो चौथे नंबर का प्लेयर हमारे लिए रोटेशन में रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा बिल्कुल भी। और एक आध टीम में रोटेट करेंगे हम उसको 3 की जगह 4 लेके, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं कि जहाँ 3 नंबर फेल हुआ है वहाँ 4 नंबर ने परफॉर्म किया है, बस एक ही बार। 5वें नंबर का प्लेयर फ्लॉप, यहाँ बैटिंग नहीं आई, फिर फ्लॉप, फिर फ्लॉप। 34, 21, 26, 56। तो 4 इनिंग में अच्छा रन बनाए हैं, तो 5वें नंबर का प्लेयर हमारे लिए चौथे और 5वें नंबर में से रोटेट में रहेगा, ठीक है। 6ठे नंबर की बात कर लें, 6ठे नंबर का भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, 7वें का भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब टॉप 5 में से ही हमको चुनना है। तो अब टॉप 5 में से सेकंड इनिंग के कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूँ क्या क्या बन रहा है। 1, 3 और 4, फिर 1, 3, 5, फिर 1, 2 और 3, फिर 1, 2, 3 और 4, बस ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से जाना आप। एक कॉम्बिनेशन और बन रहा है, सॉरी एक कॉम्बिनेशन और बता देता हूँ मैं। जब बहुत कम चांसेस है उसमें, जब ये दोनों ओपनर फेल हो रहे हैं तो सिर्फ 3 नंबर और 4, 5, 6 में से एक, बस 3 नंबर तो हमें फिक्स लेके चलना है। चेजिंग में 3 नंबर फिक्स है हमारा, ठीक है। बड़ी इनिंग्स भी खेली है 3 नंबर ने, बड़ी इनिंग्स खेली है 3 नंबर ने, तो 3 नंबर हमारे लिए फिक्स है। दोनों ओपनर में से एक, 3 नंबर, ठीक। सेकेंड इनिंग का पैटर्न बहुत सिंपल है और अच्छा, कहीं एक बार 2 विकेट भी चेज हो गया, एक बार 8 विकेट हो गए, 56, 7 विकेट, 5 विकेट, 3 विकेट, तो ये सेकंड इनिंग में 10 विकेट ऑल आउट भी हुआ है। अभी मैं आपको स्कोरिंग का वो भी बता दूंगा कि किस तरह से ग्राउंड का पैटर्न रहा है, कितने वो रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हमें आ जाएगा हमारे सामने भी। अब हम बात कर लेते हैं बॉलिंग फर्स्ट की। बॉलिंग फर्स्ट एम एच चिदम्बरम की बात कर लेते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं कि ये स्लो विकेट है, स्लो विकेट है, स्पिनर को विकेट ज़्यादा मिलेंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं। अभी मुंबई और सीएसके का जो मैच हुआ उसमें 4 विकेट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को मिले और 1 विकेट लेग ब्रेक को मिला, मतलब 5 विकेट स्पिनर ले गए, 3 विकेट फास्ट बॉलर ले गए। तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम ले गए, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम ले गए, राइट आर्म को कोई विकेट नहीं मिला। सॉरी, ये खलील भी हमारा लेफ्ट आर्म फास्ट है, मैंने इसको राइट आर्म फास्ट लिखा है। तो खलील और सैम करन दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किस तरह के विकेट्स यहाँ गिर रहे हैं। तो लेफ्ट आर्म को एक मैच की छोड़ दिया जाए तो लगभग हर मैच में लेफ्ट आर्म को विकेट मिले हैं। तो दोनों ही टीम में यश दयाल और सैम करन, फर्स्ट इनिंग सैम करन और खलील। तो यहाँ तो आपके पास 2 ऑप्शन है, सैम करन और खलील, और यहाँ आपके पास है सिर्फ यश दयाल। अगर फर्स्ट इनिंग की बात की जाएगी तो हम यश दयाल को फिक्स करके चलेंगे। देखिए, ये एक चीज़ होती है, इन सब चीज़ों को देखने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमको कम से बॉलर चूज़ करने में आसानी होती है। अगर आप बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमने कहा नहीं यार जॉस हेजलवुड बड़ा नाम है तो जॉस हेजलवुड को ले लो, ऐसा नहीं। यहाँ लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को विकेट मिल रहे हैं, लेके जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यश दयाल को लेंगे और यहाँ से सैम करन और खलील में से एक लेंगे। राइट आर्म फास्ट मीडियम की बात कर लें, राइट आर्म फास्ट मीडियम को 3 विकेट, राइट आर्म फास्ट को भी अच्छे विकेट मिले हैं। देखिए, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। तो राइट आर्म फास्ट में आप किसको कंसिडर कर रहे हैं, राइट आर्म फास्ट कोई बॉलर है नहीं यहाँ पर, तो राइट आर्म फास्ट में आप जॉस हेजलवुड, और राइट आर्म फास्ट मीडियम में जॉस हेजलवुड है आपके पास। तो जॉस हेजलवुड और रसिक सलाम, इन दोनों में से एक, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ पर क्या है, सैम करन और खलील में से एक और नाथान एलिस से एक, ये दो दो हो गए, ठीक है। लेग ब्रेक की बात की जाए तो लिविंगस्टन हो गया। चाइनामैन की बात की जाए तो 2 विकेट, या चाइनामैन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स चाइनामैन नूर को यहाँ मिले थे 4 विकेट। चाइनामैन की बात की जाए 1 विकेट और 2 विकेट और 2 विकेट। तो नूर अहमद को लेके जाएंगे सब लोग, बिल्कुल जाएंगे। हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में रविंद्र और नूर अहमद में से एक को लेंगे और यहाँ इन दोनों स्पिनरों में से किसी एक स्पिनर को लेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा कोई पैटर्न बनेगा नहीं इसमें, और 3 बॉलर ही लेना है हमको।
3 बैट्समैन पहली इनिंग में से, 3 बॉलर पहली इनिंग में से, ये 6 प्लेयर हो गए। 2 वहां से हमारे वो बैट्समैन आ रहे हैं, 2 या 3, और 3 बॉलर वहां से आ रहे हैं, क्योंकि बॉलर इसमें रखना पड़ेगा। यहाँ विकेट गिर रहे हैं, विकेट भी कैसे गिर रहे हैं मैं आपको बता दूंगा, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये बैटिंग बॉलिंग सेकंड, बॉलिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड है, बॉलिंग सेकंड का देख लेते हैं। बॉलिंग सेकंड में भी क्या हो रहा है, बॉलिंग सेकंड में लेफ्ट आर्म फास्ट जो है 1 2 3 4 5 कंटिन्यूस विकेट ले रहा है। तो यहाँ लेफ्ट आर्म फास्ट में भी हमारे लिए यश दयाल हम लेके चलेंगे। ये देखिए यहाँ भी 3 विकेट है, 4 ये है। तो लेफ्ट आर्म फास्ट कुल मिलाकर ओवरऑल दोनों ही इनिंग में इंपॉर्टेंस हो रहा है। तो खलील और सैम करन में से एक, और यश दयाल हमारे लिए यहाँ से फिक्स रहेगा आरसीबी की ओर से। आरसीबी की ओर से हमें एक बॉलर मिल गया, यश दयाल फिक्स। राइट आर्म फास्ट में देखेंगे आप, राइट आर्म फास्ट को एक 6 मैचों में लगातार विकेट मिले हैं राइट आर्म फास्ट को। तो राइट आर्म फास्ट के लिए राइट आर्म फास्ट और फास्ट मीडियम दोनों देख लेते हैं। फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट मीडियम को एक 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 एक, तो यहाँ 2 विकेट मिले राइट आर्म फास्ट को, यहाँ 3 विकेट मिले हैं, यहाँ 2 विकेट मिले हैं, ओ सॉरी ये लेफ्ट आर्म का, यहाँ 3 विकेट मिले हैं। तो राइट आर्म फास्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेकंड इनिंग में। तो राइट आर्म फास्ट में हम क्या करेंगे, राइट आर्म फास्ट में हम पहले कॉम्बिनेशन बनाएंगे लेफ्ट आर्म फास्ट और एक राइट आर्म फास्ट, ठीक, ये 2 विकेट दोनों लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 2 बारी विकेट मिले, तो ये हमारे लिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो रहेगा रोटेशन में रहेगा। चाइनामैन एक बार विकेट मिले, लेग ब्रेक को यहाँ पर विकेट मिले हैं 1 2 3 4 5 मैच में, ठीक है। तो लेग ब्रेक को 5 मैच में विकेट मिल रहे हैं, ऑफ ब्रेक को कोई विकेट नहीं मिल रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम समझते हैं, अगर आरसीबी सेकंड बॉलिंग करती है तो यश दयाल, जॉस हेजलवुड, कुणाल और इन दोनों में से एक। लिविंगस्टन बैटिंग तरफ से आ रहा है तो फिर शुएस और कुणाल पांड्या में से एक, ठीक है, ये हो गया। सेम ही सैम करन और खलील में से एक। नाथन एलिस को हम फिक्स करके लेंगे। रविंद्र नूर अहमद और रवि अश्विन, रविंद्र जडेजा, इनमें से हम एक बॉलर लेंगे। ये हमारे 3 बॉलर का कॉम्बिनेशन हो गया। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा हमारा, कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा, फर्स्ट इनिंग में से 3 बैट्समैन, फर्स्ट बॉलिंग में से 3 बॉलर, सेकेंड इनिंग में से 2 बैट्समैन और 3 बॉलर। ये 11 का हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए। अब मैं आपको फाइनल में बता देता हूँ, ग्राउंड का रिकॉर्ड बता देता हूँ, स्कोरिंग किस हिसाब से हुई है, फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड की बात आ गई है, ये देखिए यहाँ मुंबई ने 155 9 विकेट के नुकसान पे बनाए, यहाँ 158 रन 6 विकेट पे गिर गए, तो 15 विकेट गिरे टोटल, 4 फास्टर को 5 स्पिनर को। हम एवरेज विकेट देख रहे हैं, तो फास्टर का एवरेज विकेट आ रहा है 4 और स्पिनर का एवरेज विकेट आ रहा है 2। यहाँ फास्टर का एवरेज विकेट आ रहा है 3 और यहाँ स्पिनर का विकेट आ रहा है 2। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भले स्लो विकेट है, लेकिन एवरेज विकेट में फास्टर को ही ज़्यादा विकेट मिले हैं। और ये रिकॉर्ड देख लेते हैं आप फर्स्ट इनिंग का, तो देखिए यहाँ 4 विकेट 2 विकेट 8 विकेट 8 विकेट, 5 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 4 विकेट। यहाँ दोनों बार स्पिनर को 2 बार 0 विकेट, फिर यहाँ लगातार 2 बार 0 विकेट, फिर यहाँ एक बार 2 विकेट, 6 विकेट और 5 विकेट। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट इनिंग में 1 से लेकर 7 तक के विकेट गिर सकते हैं, 1 से लेकर 7 तक के विकेट फर्स्ट इनिंग में गिर सकते हैं, और सेकंड इनिंग में 1 से लेकर 5 विकेट तक गिर सकते हैं, चेज हो जाएगा अगर लो स्कोरिंग मैच रहा तो, ठीक है ना। तो ये आप देख के चलिए, फास्टर बॉलर को हमको लेना ही लेना है, फास्टरों को अच्छे विकेट मिल रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि स्लो विकेट है तो हम ज़्यादा स्पिनर लेके चलेंगे। स्पिनर रन कम दे सकते हैं पर विकेट फास्टरों को मिलेंगे। तो ये हमारा आज का पूरा डेटा है, और मेरा निवेदन फिर आपसे हाथ जोड़ के है, प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे। और आपको और लगता है तो मैं अब टीम भी दूंगा, खिलाड़ियों के नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ किस तरह के खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, कौन नहीं परफॉर्म करेंगे। और यश दयाल आज मेरे लिए एक अच्छी पिक होगी, इसलिए यश दयाल का ध्यान रखिए, यश दयाल हो सकता है 2 से 3 विकेट लेके जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सेफ खेलिए, अच्छा खेलिए और रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट रखिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।